यहाँ की सरजमीन ने आपका रुतबा बढ़ाया है। सुखन की बज़्म पर संतोष झा साहब का साया है। यहाँ की सरजमीन ने आपका रुतबा बढ़ाया है। सुखन की बज़्म मेरे गांव से बहुत मोहतरम लोग हमारे मुखिया ताउर रहमान साहब, मास्टर मुमताज साहब, मास्टर जुबैर साहब, मेरे बड़े भाई और असदुल्ला साहब, बहुत सारे लोग आए हैं। इन लोगों का भी मैं एक मरतबा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आए और इस वक्त जिस शायरा का इस्तेमाल करना चाहता हूं वो आपकी बहुत मोहब्बतों की तालिब है और बहुत दुआएं चाहती है आपकी। इन्हीं चार मिसरों से कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है और तेरे आंखों की ये सुर्खी भी अजीब सुर्खी है। ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा अल्पना आनंद का, जो नालंदा से हमारे दरमियान तशरीफ लाई हैं। ये शिक्षिका भी हैं और अच्छी कवित्री भी हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि उर्दू के इस मंच पे हिंदी की इस कवित्री का अपने अंदाज में, मिथिला के अंदाज में जरा आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियों से फिर से इस्तकबाल कीजिए ताकि मोहतरमा अल्पना आनंद साहिबा अपनी अच्छी गजल और अपनी अच्छी गीत आप तक पहुंचा सके। पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमन कमेटी और दोस्त शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 4 लाइनें हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से पढ़ती हूँ। हाँ माहौल बनाइएगा जरा। बिखेरता रहे दिया चमक सदा उजाला की, कदर करे ये जिंदगी हर एक सांस सांस की। बिखेरता रहे दिया चमक सदा उजाला की, कदर करे ये जिंदगी हर एक सांस सांस की। मैं दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूं प्रभु, मैं दोनों हाथ जोड़कर यही दुआ करूं खुदा, हमारे देश में सदा हवा बहे मिठा। हमारे देश सदा बहुत अच्छे। बिखेरता रहे दिया चमक सदा उजाला की, कदर करे ये जिंदगी हर एक सांस सांस की। मैं दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूं प्रभु, मैं दोनों हाथ जोड़कर यही दुआ करूं खुदा, हमारे देश में सदा हवा बहे मिठा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गजल नहीं कहती हूँ अमूमन, मैं गीत लिखती तो आप सभी के बीच एक गीत पढ़ती हूँ। बहुत खूबसूरत गीत कहती हैं, सुने और मजा ले भाई। दीदी हैं मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि हम लड़कियां, हम स्त्रियां जो हैं वो श्रृंगार करने के लिए बदनाम है। मतलब इतनी कुख्यात है कि पहले हमें कहीं भी जाना होता है तो 1 घंटा मार्जिन रख के टाइम बताया जाता है, इतने बजे तैयार होना है। लेकिन अगर जाना हो 9 बजे तो कहा जाता है 8 बजे ही जाना है ताकि हम पहले तैयार हो जाए। लेकिन श्रृंगार जो होता है वो क्या होता है आप तक बात पहुंचाती हूँ। एक सच्चे श्रृंगार का गीत है, आप तक पहुंचाती। पढ़िएगा सुनिएगा। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, अरे तुम क्या जानो श्रृंगार। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, अरे तुम क्या जानो श्रृंगार। सुनो क्या होता है श्रृंगार। शहर
शहरों में आधुनिकताएं और फैशन मिलकर रेड कारपेट बिछाते हैं, जिस पर शहर की जो सुंदरियां होती हैं वो चलती हैं, फैशन शो होता है। लेकिन गाँव में क्या होता है? हमारे गाँव की खूबसूरती देखिए। हमारे गाँव में ये होता है कि प्रकृति यहाँ पर रेड कारपेट बिछाती है, जिस पर गाँव की गुजरिया चलती है। आप तक बात पहुँचाती हूँ पहला जी पढ़िएगा। सुनो क्या होता है श्रृंगार, सुनो क्या होता है श्रृंगार। धन खेतों में धान काटती जब कोई मजदूरिन की कथई आँखों में उग आते सपने अनगिन। मिट्टी वाले हाथों से जब छू जाता है चेहरा, जल उठती दोपहरी सूरज रह जाता है ठहरा। माथे पर जब स्वेद कणों की आभा दम 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 के, पोखर का पानी तब उसकी काया छूकर चमके। उबटन बनकर मलती है जब मुखड़े को धूसरता, क्षण से जलती है जग की सारी सुंदरता। धानी मखमल उसके पग में, धानी मखमल उसके पग में, बिछने को तैयार। क्या कहने यही तो होता है श्रृंगार, यही तो होता है श्रृंगार। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, सुनो क्या होता है श्रृंगार। और देखिएगा शहरों के भागम भाग में महिलाएं आजकल इस तरह से उलझ गई हैं कि श्रृंगार करने का भी समय नहीं। शहरों की जो कामकाजी औरतें हैं उनकी क्या पीड़ा होती है आप तक बात पहुंचाती हूँ। सुनो क्या होता है श्रृंगार, सुनो क्या होता है श्रृंगार। उसको भी तो देखो 9 से 5 करे जो ड्यूटी, सुंदर से भी ज्यादा सुंदर लगती उसकी ब्यूटी। नाखूनों की पॉलिश भूली जब जब गूथा आटा, ऑफिस की फाइल में सिमटा सारा सैर सपाटा। रंग दूधिया बालों में थोड़ा सा मुस्काता है, आए दिन आँखों में काजल तिरछा लग जाता है। चेहरे पर थोड़ी सी झुर्री अनुभव है आँखों में। घर से डोर जुड़ी है लेकिन अंबर है पाँखों में। ऐसी सुंदरता के आगे, ऐसी सुंदरता के आगे सब रूपक बेकार। क्या कहने यही तो होता है श्रृंगार, यही तो होता है श्रृंगार। भाई तालियां बजाइए, क्या जोरदार गीत हो रही है। वाह वाह वाह। एक और गीत आप सभी के सामने रखती हूँ। क्या बात है। हमेशा पुरुषों की ये शिकायत होती है कि हमने तो बहुत तारीफ की महिलाओं की, लेकिन हमारी तारीफ किसी ने नहीं की। हमने तो कह दिया कि आंखें हिरनी जैसी हैं, है ना, होंठ गुलाब जैसे हैं, लेकिन हमारी तारीफ में किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कोशिश की है एक गीत में ढालने की, आप सभी को समर्पित करती हूँ। जी जी। कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन, कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। आप सब
कभी अगर ताल के साथ सुनेंगे तो और सुनने में आनंद आएगा। बजा के थोड़ा तालियां बजा के सुनते रहिए। हाँ। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। और एक स्त्री जब प्रेम में होती है तो उसको आसपास अपने आसपास के मौसम कैसे महसूस हो सकते हैं आप तक बात पहुंचाती हूं। तुम जैसे बैसाख जेठ में ठंडी सी पुरवाई, माघ पूस की ठिठुरन में तुम जैसे गर्म गरजाना, तुम जैसे बैसाख जेठ में ठंडी सी पुरवाई, माघ पूस की ठिठुरन में तुम जैसे गर्म रजाई। तुम हो तो फागुन में रंगत भरी भरी लगती है, तुम हो तो फागुन में रंगत भरी भरी लगती है। सावन वाली हरी चूड़ियां और हरी सावन वाली हरी चूड़ियां और हरी लगती हैं। तुमसे ये दिन चमकीले हैं, सिंदूरी है रैन, तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। इससे अच्छी गीत नहीं कही जा सकती है। क्या खूबसूरती और सुंदरता है। एक एक शब्द जोरदार तालियां बजा के इस्तेमाल करे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और हमारे भारत में कुछ शहरों को बहुत पवित्र माना गया है। और जब एक स्त्री प्रेम में हो तो उसको अपने प्रियतम के नैन कैसे दिखाई दे सकते हैं, मैं आप तक बात पहुंचाती हूँ। अगर ये हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बात हो तो आपका आशीर्वाद मुझको मिले, ऐसी आशा करती हूँ। मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिए। तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना। अच्छा। इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना, इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना। इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना। ये छूले तो जी उठते हैं बिंदी कुमकुम काजल, ये छूले तो जी उठते हैं बिंदी कुमकुम काजल। नैन तुम्हारे ऐसे जैसे डिबिया में गंगा जल, नैन तुम्हारे ऐसे जैसे डिबिया में गंगा जल। इतने पावन जितने काशी वृंदावन उज्जैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए। क्या बात है अल्पना जी, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अपनी जिंदगी में एक ही गजल कही है, वो भी गलती से हो गई है, वही पढ़ने का आदेश मिला। पढ़ती ना ऐ चांद मेरे करीब आ, ऐ चांद मेरे करीब आ तुझको और सवार दूं। ऐ चांद मेरे करीब आ, तुझको और सवार दूं, तू धुला
ऐ चांद में मेरे करीब आ तुझको और सवार दूं, तू धुला धुला तो है मगर तेरा रंग रंग और निखार दूं। ऐ चांद में मेरे करीब तुझसे छिटकती चांदनी में बस उसी का नूर है। तुझसे छिटकती चांदनी में बस उसी का नूर है। वो जिसकी परछाई है तू, वो जिसकी परछाई है तू, क्यों ना उसे मैं प्यार क्या कहना, बहुत अच्छा। चांद में मेरे करीब बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कब यूं फुर्सत हो मुझे, फिर कब तुझे यूं चैन हो, फिर कब यूं फुर्सत हो मुझे, फिर कब तुझे यूं चैन हो। तेरी चांदनी के सुकून में, तेरी चांदनी के सुकून में कुछ वक्त और गुजार। बहुत अच्छा। चांद में मेरे करीब एक शेर और है लेकिन वो मैं मिस कर गई तो मैं जी चलें बहुत चांद में मेरे करीब आ तुझको और सवार दूं, तू धुला धुला तो है मगर तेरा रंग रंग और निखार दूं। ऐ चांद में मेरे करीब बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत